साथियों नमस्कार। मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5 पेज पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा पार्ट 5 है, तो आशा करते हैं कि आप पार्ट 4 तक आपने देख लिया होगा, तो वहां तक आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, इसमें समझना क्या है, आपका रिवीजन चल रहा है, एक टाइप से आप बोल सकते हैं रिवीजन। ठीक है, तो देखिए पिछले पार्ट यानी पार्ट 4 में हमने 2021 तक का क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1 तक करवा दिया था। अब 2022 में देखिए, 22 में देखिए क्या क्या है, बिहार बोर्ड की तरफ से क्या किया गया है कि फर्स्ट शिफ्ट में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों इस कारण लिखे हैं क्योंकि आपका फर्स्ट शिफ्ट में चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चन आया ही नहीं है, सेकेंड शिफ्ट में ही आया है, वो भी सिर्फ लघु में ही आ रहा है। तो देखिए धीरे धीरे जो है लेवल घटाते जा रहा है। ठीक है, मतलब जैसा आप देख सकते हैं जिस तरह से आ रहा है घटते घटते, जैसे कि देखा था आपने 2020 में जो है दीर्घ में भी पूछ रहा था, लघु में भी पूछ रहा था, 22 में भी, 22 में नहीं पूछा, फिर देखते हैं, फिर ये 21 में नहीं पूछा, फिर दीर्घ में, फिर 22 में देखते हैं, 22 में भी नहीं पूछा, फर्स्ट शिफ्ट में एक को नहीं दिया है, फिर सेकेंड शिफ्ट में दिया है 2 क्वेश्चन सिर्फ। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका लघु का 1 नंबर। देखिए आप लोग के मन में ये आ रहा हो कि बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन को लेके आने का मकसद यही है सिर्फ कि बार बार जो नंबरिंग चेंज करके बिहार बोर्ड पूछ रहा है, तो आप अगर बार बार लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से, और हो सकता है आपका बहुत अच्छा नंबर भी आ जाए। तो देखिए रिवीजन पर्पज से ये चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख दिए, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, या तो अगर आप नए बच्चे हैं तो आप देख सकते हैं पहले ये, फिर आप पीछे वाला भी देख सकते हैं लेक्चर। ठीक है, तो देखिए आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैसा कि पहले भी पूछा था, तो इसमें देखिए बार बार इस तरह का क्वेश्चन इस कारण बना रहे हैं ताकि आप सही से समझ पाए कि कहाँ क्या लगने वाला है। आप बहुत बच्चे इसमें जो नहीं रिवीजन कर पाएंगे बाय मिस। ठीक है, कहीं मतलब कि नहीं हो पाया सही तरीके से, तो देखिए क्या करेंगे कि भाग को ही सामने कर देंगे, फिर नीचे a बराबर बी क्यू प्लस आर अगर फॉर्मूला आता होगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत मतलब हड़बड़ी में ही भाग करके लास्ट में लिख देंगे 80 बराबर यानी 900 बराबर इतना, तो फिर उसमें नंबर कटेगा ही कटेगा, क्योंकि वहां पर जो है टीचर इरिटेट ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारा कॉपी रहता है चेक करने के लिए। तो देखिए, तो हमने आपको बार बार भी बताया है, जैसे कि आप भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ निकालना है तो भाग ही देंगे आप। तो 432 से जब आप भाग देंगे 960 में, तो इस तरह से प्रोसेस आप यहाँ पे करेंगे, तो उस चीज को आपका जो मेन पेपर आने वाला है कॉपी, वहां पर नहीं करना है, वहां बिल्कुल नहीं करना है। वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको एक फॉर्मूला जो होता है, जिस फॉर्मूला से बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथम, तो यहाँ पर आप पहले लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर या का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, या का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आप लिख देंगे वहां पे। उसके बाद भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उसी आधार पर आप यहाँ पर नीचे अकॉर्डिंग या ऐसे ऐसे डाल के इसको या पढ़ते हैं, तो इसको डालना ना भूले, हो सकता है इससे भी नंबर कट सकता है, क्योंकि आप अब बिहार बोर्ड देने जा रहे हैं, कोई क्लास 8-7 तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पर या का चिन्ह दे देंगे, बाकी ई बराबर को भी आप लिखेंगे बीच में, फिर प्लस माइनस जो भी है। ठीक है, तो इस आधार पे आप यहाँ पर करेंगे। उसके बाद देखिए, अब देखिए क्वेश्चन से चलते हैं कि आखिर कह क्या रहा है क्वेश्चन। हालांकि कितना भी भारी पूछेगा क्वेश्चन, कितना भी हल्का भी पूछ सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको सॉल्व करने में, इसलिए चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। ठीक है, अभी हम रफ सामने ही कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेकिन आपको जो वहां करना है वहां बिल्कुल नहीं करना। आप पहले रफ में भाग दे दीजिए, उसके बाद फॉर्मूला पे आप सामने में बैठा दीजिए, ताकि वो जो टीचर रहता है, जो आपको कॉपी चेक कर रहा है, वो सही सलामत से देख पाए, वो समझ पाए। बाकी तो आपकी मर्जी, आपका कॉपी है, पेपर आपको देना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले 432 लिखेंगे, इसको भाग देंगे 960 से। ठीक है, अब देखिए 432 से 960 कितने बार में लगेगा, ये तो नहीं लगेगा बिल्कुल, मतलब नहीं कटेगा। तो देखिए अगर आप 2 बार में देते हैं, जैसे 432 को आप 2 से गुना करिएगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6,
4 दूनी 8 यानी 864, तो इससे कम आ रहा है। वही अगर 432 को आप 3 से भाग दीजिएगा तो 1200 कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो वो ज्यादा हो जाए तो वो आपको नहीं लगेगा, यानी 864 ही यहाँ पर उतरेगा। तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और यहाँ पर 864 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर तो 0 है, तो एक आप इससे कैरी लीजिएगा, 6 से आप एक कैरी लीजिएगा, तो यहाँ पर तो बच जाएगा 5। बात को समझिएगा, यहाँ पर आपका 5 बचेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10। तो 10 में से जब आप 4 को घटाएंगे तो वहाँ पे आएगा 6, तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे। बाकी यहाँ पे बच जाएगा आपका 5, तो 5 जब बचेगा 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, फिर कैरी लेंगे। तो 9 से जब एक कैरी लिए, देखिए दिमाग को अस्थिर करके कोई क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करिएगा बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत रहता है। इसीलिए नॉर्मल तरीके से देखिए कि समझाना क्या चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 बचेगा तो 5 में ये 9 जो है एक कैरी देगा 5 को, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका 15 बन जाएगा 15, तो 15 में से जब आप 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे 96 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 बच जाएगा, तो 8 में से 8 तो 0 हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा। ये इधर का कट्टी मार सकते हैं या आपका जैसे मर्जी। अब 432 को यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब 96 से इसको कितने बार में दीजिएगा, थोड़ा एक बार मन में सोच लीजिए। अब देखिए देते हैं 96 को जब आप 4 बार में दीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पे 24 4 कैरी 2 जाएगा और 36 38 384 4 बार में आ रहा है आपका। अब 96 का अगर आप 5 से भाग देते तो देखिए क्या आता है, 54 30 हाथ में 3 और 9 5 45 और 46 47 48 480 बहुत अधिक आ रहा है। 432 से अधिक आ रहा है ना 5 बार में, इसीलिए 4 वाला को ही लेंगे। यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। देखिए तोड़ के क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद यही है कि जो मान लीजिए कि आप थोड़ा ठीक ठाक बच्चे हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा तेज है पढ़ने में, ठीक है, तो आप तो समझ जाएंगे कि यहाँ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बेचारे अभी अभी आए ही हैं, तो उनको समझ नहीं आता। तो इसीलिए हम जो है इसको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाए, ठीक है। और बाकी तो हमारा बिहार बोर्ड है, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, पढ़ना तो दोनों में है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आप इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे आपका 2 है, एक आप जब कैरी लीजिएगा तो वहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यानी 12 में से जब आप 4 को घटाइएगा तो यहाँ 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब 4 में से एक आप कैरी लीजिएगा तो यहाँ पे 2 बचा था ना, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 12 में से 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा 4, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 में से 300 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कटेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 96 बचा, तो 96 को आप नीचे लाएंगे, 96 को जब आप नीचे लाएंगे, अब 48 से कितने बार में ये कट जाएगा पूरा पूरी, देखिए तो 48 को जब आप 2 से गुना करिएगा तो 8 दूनी 16 कैरी 1 और 4 दूनी 8 1 9 96 कट गया। 96 लिख देंगे 2 बार में, यानी ये खत्म हो गया आपका, इतना आ गया। अब इसमें से जो आपका एचसीएफ है, आप ध्यान रखिएगा, जब आप लास्ट बार जिस अंक से कटा रहे हैं वही आपका जो है एचसीएफ हो जाता है, ठीक। अब चलिए फॉर्मूला पर आते हैं। फॉर्मूला आपका क्या बोल रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप पहले भाज्य भाजक ये सब समझ लीजिए क्या होता है। भाज्य एक को क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य आपका ये होता है, भाजक जिससे आप भाग दे रहे हैं, भाजक आपका ये होता है। भागफल जो आपका भाग मतलब जिस अंक से आपका भाग लग रहा है, यानी ये आपका भागफल। शेषफल जितना आ रहा है घट करके ये, ठीक है। तो उसी तरह इसका तो ये हो गया, अब इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो उसी तरह से 3 प्रोसेस में आपका नीचे आंसर आएगा। आप देखिए भाज्य की जगह पे आप 432 लिखिएगा। भाजक आपका क्या है, यहाँ पे 960 है, और भागफल क्या है आपका 2 है, शेषफल क्या है 96। अब नेक्स्ट दूसरा में देखिए, भाज्य आपका क्या है यहाँ पे, मिस हो गया प्यारे बच्चों, मतलब प्यारे साथियों, यहाँ पर ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपका भाज्य हो जाएगा 960 और भाजक हो जाएगा 432,
बाकी सब सही है, भागफल वही है, शेषफल वही है। अब इसमें देखिए, इसमें आपका भाज्य हो जाएगा 432 और भाजक हो जाएगा 96, भागफल हो जाएगा 4 और शेषफल आपका 48 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें आपका भाज्य क्या हो जाएगा 96 और भाजक क्या हो जाएगा 48, भागफल 2 और शेषफल 0। बस यही तो 0 लाना। अब नीचे आप लिखिएगा, जैसे कि इसको आप भूल जाइए कुछ देर के लिए, ठीक है, इसको आप भूल जाइए कि मान लीजिए कि इसको आपने रफ में ही किया है। अब वहां पर जो मेन पेपर में आप इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पे आप या का चिन्ह लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो आप वही लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर सूत्र जो होता है। उसके बाद नीचे देखिए, अब आप यहाँ पर नीचे लिखिएगा HCF, फिर ब्रैकेट में जिस चीज का आपने HCF ज्ञात किया 960 और 432, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 960, 432 बराबर आपका क्या आया यहाँ पे लास्ट में 48। तो यहाँ पे आप 48 लिख के यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर सॉल्व हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है वो देखिए। जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लघु में, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। आपको ये सिद्ध करना है। देखिए, हर एक वीडियो में हम अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करवा रहे हैं और आज भी एक नया तरीका लेके आए आप लोगों के सामने। आपका जो तरीका मन करे आप वो तरीका से बनाइए, लेकिन बनाइए, आप क्वेश्चन को समझिए, चैप्टर वाइज चैप्टर मतलब रिवीजन करिए। मेरा बस इतना ही ख्वाहिश है और इसी मकसद से हम आए भी हैं आप लोग के सामने। अब देखिए, अब आप इसको जब हल करिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है। और हाँ, एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया इससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए किस टीचर से, तो हम वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे उस टीचर के बारे में। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी आपका 2022 का तो चैप्टर 1 से जितना क्वेश्चन पूछा गया तो वो हम, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद हम आपको आराम से डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना। तो आपको पहले मानना पड़ेगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q = 0 हो। अगर आपका सपोज दैट, यानी आप ऐसा मानिए कि आपका क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इस चीज को लिखेंगे, इसको आपने पहले मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। देखिए, ये शॉर्ट में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ समझने का देरी है। आप एक बार बस दिमाग स्थिर करके समझ लीजिए। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर 3 + 2√5 अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, या फिर 3 + √7 √2, लेकिन आगे में कोई ना कोई अंक के साथ वो जुड़ता है, तो उसका हम लोग वर्ग नहीं करेंगे। और अगर सिंपल √5 रहा तो उसका हम लोग वर्ग करेंगे, और सिंपल √2 रहा तो उसका भी वर्ग करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, इसके नीचे आप क्या, आपने माना ना कि परिमेय संख्या है P/Q, तो आप पहले यहाँ पे लिखेंगे P/Q बराबर, इसको लिखेंगे 3 + 2√5, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब देखिए, अब 3 को आप इस साइड लाएंगे जैसे पहले भी करते थे, P/Q - 3 बराबर 2√5, ठीक है। अब देखिए, अब आप 2 को भी नीचे लाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये गुना में है तो इधर आप भाग में ला देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर देखिए, देयरफॉर आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि
P बाय, जब आप 2 को इधर लाएंगे तो 2Q हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना 2Q माइनस 3, ठीक। उसके बाद बराबर कुछ नहीं तो 1 है नीचे, 3 के नीचे ऐसा नहीं मानना। अब यहाँ पे रूट आपका 5 बच जाएगा सिंगल। अब देखिए, अब आपका रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या हो गया, और P बाय 2Q माइनस 3 ये आपका परिमेय हो गया। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, ठीक। तो देखिए, पहले आप इतना करिएगा, इसको जगह नहीं होने के कारण हम इस साइड लिखे, लेकिन आप यहीं पे लिखिएगा। देखिए, जब आप इतना कर लीजिएगा, देखिए अगर नीचे आप 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, माइनस अगर आप 3 भी लिखते हैं तो वो आपका गलत नहीं है। तो आप यहाँ पर नीचे लिखिएगा, देखिए क्योंकि नया तरीका है ना, तो नए तरीके से देखिए क्या आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप P बाय 2Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये आपका परिमेय है, ये आपका अपरिमेय। उसके बाद लिखिएगा अतः आप नहीं लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब आप नीचे लिखिएगा अतः हमारा माना मान गलत है, गलत है क्योंकि अतः हमारा मान गलत है क्योंकि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप हम शॉर्ट में लिख दिए हैं संख्या, आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसमें आप समझना कुछ नहीं है, जैसे कि आप इसको इधर लाइएगा, फिर 2 को आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे लाना ही पड़ेगा इधर। तो आप जैसे लाइएगा तो ये आपका परिमेय हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी संभव ही नहीं है, इसीलिए हमारा माना मान गलत है, क्योंकि 3 प्लस रूट 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। अब इस तरह से भी बना सकते हैं, बाकी तो विरोधाभास वाला बताए थे, उस तरह से भी बना सकते हैं। दोनों तरीका यानी कि आपका दोनों तरीका सही है, कोई आपका गलत नहीं कर सकता है, ठीक। हाँ, अब रही बात उस कमेंट की, तो प्यारे साथियों मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो प्रिय शिक्षक रहे हैं, जो कि मैं बहुत सा योगदान दिए मेरे, मतलब 10वीं की जो मार्क आई है, मतलब कि देखिए हम भी शायद उतने अच्छे नहीं थे, एक एवरेज स्टूडेंट थे पढ़ने में 10th में। कब तक? जब तक कि हम इस चीज़ को सोच रहे थे, जब तक हम एवरेज हैं तब तक हम ही एवरेज थे। उसके बाद जब हमने सोचना स्टार्ट किया आखिर क्यों नहीं हो सकता है, किसी से कुछ भी क्यों नहीं हो सकता। देखिए, जब हम भी पढ़ते थे तो छोटा छोटा इस तरह का रिवीजन सब करते रहते थे, तो इसीलिए हम तो हम बता रहे थे प्रिय शिक्षक के बारे में ना। तो प्रिय शिक्षक मेरे रहे हैं, राजेश सर नाम है उनका, ठीक है। और जैसा कि और देखिए, संबंध तो मेरा सर से ऐसा था कि जैसे लग रहा है अभी जुदा हो गए, ठीक है बस। और कामना करते हैं कि कभी लाइफ में अगर हो सके तो एक बार फिर से मिलना चाहेंगे हमारे प्रिय राजेश सर से, क्योंकि सर हमेशा कहते थे, एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि मेहनत करिए जितना आप मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम आप लोग के सामने इतना मतलब महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो ये सब देन हमारे शिक्षक का ही है। और तो हम तो सर के छोटे बच्चे ही हैं, ठीक है, हम सभी छोटे बच्चे हैं।
पर मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि सर की जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करिएगा तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो संघर्ष जारी है और लास्ट में तो हम ठीक है, बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह हम महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन आप लोग के लिए लेते आएंगे। और भी बहुत सारे शिक्षक हैं, देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण एक होता है ना कि नहीं भाई, जो सबसे अधिक योगदान जिन शिक्षक का होता है उनका मैंने नाम लिया। और भी बहुत सारे शिक्षक रहे हैं हमारे जिनका हम मेरे में योगदान रहा है, जिनसे हम पढ़े हैं, जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखे हैं। सभी शिक्षक से कुछ ना कुछ सीखे हैं, ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण होता है एक तरफ से, ठीक है, जो जीवन की एक बोल सकते हैं कि ना कि सिर्फ पढ़ाई, बल्कि हर एक चीज़ दुनियादारी से जो वाकिफ़ कराने वाले शिक्षक थे उनका नाम था राजेश सर। तो मैं उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम करना चाहूँगा और इसी